This is Xylys Academica's Inspire and Shine 2.0. It's a workshop specially for the Xylys student. इस सेमिनार के माध्यम से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एक स्किल एनहांसमेंट का क्लासेस दे रहे हैं। इसके लिए हमारे बीच आज इंटरनेशनल हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट कोलकाता से आए हुए हैं सर। वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इन फ्यूचर जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो उनको किस तरीके का फेस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री में किस तरीके का स्किल अपने पास होना चाहिए, क्या क्या स्ट्रगलिंग उनको आएगा और क्या क्या नया टेक्निक्स आज ऑल ओवर द वर्ल्ड में चल रहा है। तो ये सब के बारे में एक कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन सेशन आज यहाँ पे हो रहा है इंस्पायर एंड शाइन के माध्यम से। दिस इज़ आवर फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हमारे हर ब्रांचेस में ऑर्गेनाइज हो रहा है। माल बाजार में भी हुआ, सिलीगुड़ी में हुआ, यस्टरडे बीरपाड़ा में हुआ, आज जयगांव ब्रांच का हो रहा है एंड टुमारो वी विल हैव इन अलीपुरद्वार ब्रांच। सर आज कितने बच्चे मतलब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? या टुडे वी हैव द 40 प्लस स्टूडेंट हमारे पास है जो कि हमारे ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं। जो लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग तो नहीं है, बट अभी जो जयगांव ब्रांच में क्लासेस कर रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए हम लोग इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किए हैं और हम लोग हर साल ये करते हैं एवरीवेयर। दिस इज सीजन 2। सर कितना मतलब बेनिफिटेड होंगे इससे? डेफिनेटली बेनिफिटेड बिकॉज जो ट्रेनर हम लोग हमारे साथ आए हुए हैं ही इज़ 18 इयर्स एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री और इंटरनेशनल कंपनीज़ में टॉप रैंक में जॉब कर चुके हैं एज ए एजुकेटर और डिफरेंट लोरियल प्रोफेशनल्स, वेला प्रोफेशनल और रागा प्रोफेशनल जैसे कंपनी में भी वो एज ए एजुकेटर ट्रेनर जॉब किए हुए हैं। राइट नाउ ऐसे एक एक्सपीरियंस पर्सन के माध्यम से जब एक स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन या अपना एक्सपर्टाइज वो शेयर कर रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स को वो मिल रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग जो वो अपने करियर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी सर, आपका नाम और? माई सेल्फ प्रशांत प्रधान, आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ द Xylys Academy। आज सेमिनार में मैं नया एरा ऑफ स्किन ट्रीटमेंट जो हाइड्रा फेशियल है, अभी ऑन ट्रेन ट्रीटमेंट है, उसका इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे एंड उसके साथ साथ 16 प्रेशर पॉइंट मसाज टेक्निक सिखाया स्टूडेंट लोगों को एंड लिम्पैथिक ड्रेनेज भी सिखाया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिक मसाज टेक्निक जो हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए टू गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू दिस कंज्यूमर। सर और मतलब क्या क्या कराने वाले हैं? इसके बाद हम लोग हेयर के ऊपर करेंगे। हेयर का मतलब लेटेस्ट ट्रेंड हेयर कलर टेक्निक सिखाएंगे, बट हेयर कलर जैसे आजकल सभी प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है, फिर भी क्लाइंट हम लोग के पास क्यों आएंगे एक प्रोफेशनल सैलून में हेयर कलर कराने, तो उसके बारे में सिखाएंगे कि डिज़ाइनर मेड हेयर कलर कैसे बनाया जाता है एंड कस्टमाइज हेयर कलर क्लाइंट के ऊपर कैसे करके करना है, फेस शेप को कैसे करके कंटूरिंग यानी फ्रेमिंग करना होता है। तो ये सारा हम लोग का क्लास के माध्यम से स्टूडेंट को सिखाने वाले हैं। जी सर। सर कितना बेनिफिटेड होंगे इस सेमिनार से? डेफिनेटली जब हम लोग स्टूडेंट को टारगेट ही कर रहे हैं कि कमर्शियल बेनिफिट के बारे में बताया जाएंगे एंड कमर्शियली सीखेंगे स्टूडेंट लोग, तो उनका जो फ्यूचर होगा सैलून में या अगर अपना खुद का सैलून करेंगे या कोई भी कंपनी में एज अ एजुकेटर काम करेंगे तो उनके लिए बहुत इजी होगा कि ये एजुकेशंस को सीखने का बाद वो लोग अपना जो स्किल होगा उसको शोकेस कर पाएगा ठीक से एंड कंज्यूमर के उनका जो एंड कंज्यूमर होगा वो भी बेनिफिटेड होगा, वो भी अच्छा से उनका जो काम होगा उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे बिकॉज ये बहुत ही साइंटिफिक होगा एंड जियोमेट्रिकल होगा। तो डेफिनेटली येस बेनिफिटेड तो होंगे ही होंगे। कोई मैसेज आप रखेंगे? मैसेज यही रखेंगे कि हमेशा कोई भी स्टूडेंट कोई भी इंडस्ट्री में आना चाहते तो सबसे पहले एकेडमी देखना चाहिए। तो एकेडमी का जो एक्रीडिएशन होता है, एफिलिएशन होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है। एकेडमी आजकल बहुत कुछ ही मार्केट में है, जैसे एक ब्यूटी सैलून है उसके साथ एकेडमी बना लिया, तो ब्यूटिशियन खुद काम करते हैं उसको देख देख के सीखना। बट एकेडमी मतलब एक प्रॉपर क्लासरूम जहाँ पे प्रॉपर थ्योरी, प्रॉपर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर फैकल्टी होना बहुत ज़रूरी होता है जो Xylys Academy फॉलो करते हैं। Xylys Academy का एक एजुकेशन सिलेबस होता है, उसका प्रोटोकॉल अलग से होता है एंड दैट इज़ रियली रियली वेरी गुड। तो हम सभी को ही बोलेंगे अगर आप लोग ब्यूटी इंडस्ट्री में आना चाहते हो, ब्यूटी इंडस्ट्री का ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कभी भी आपका डिमोनेटाइजेशन या ग्रोथ मतलब डी ग्रोथ नहीं आएगा, बिकॉज सबको सुंदर दिखना है। तो सुंदर दिखना है मतलब उनको एंड ऑफ द डे ब्यूटी एक्सपर्ट के पास
कैंपस जाना ही पड़ेगा। तो आप इस इंडस्ट्री में एनरोल कर सकते हो, बट डेफिनेटली आप लोग जब एनरोल करना चाहोगे तो आप एक प्रॉपर एकेडमी में एडमिशन लो। एंड मेरा रिकमेंडेशन तो हमेशा नॉर्थ बंगाल के लिए जाइलिस एकेडमी ही रहेगा। थैंक यू सो मच। कि व्हाट एक्चुअली दिस इंडस्ट्री इज, आप लोग कहाँ पे आए हो, इन फ्यूचर में क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज, क्या क्या हमें मिल सकता है, एंड हमें क्या करना चाहिए उस ड्रीम को, उस गोल्स को अचीव करने के लिए। राइट, दैट इज द मेन मोटो ऑफ दिस वर्कशॉप इंस्पायर एंड शाइन, जो कि हम लोगों ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर वाज द सीजन 1 इन 2024 एंड दिस इज सीजन 2.0। राइट, और ये सेमिनार हम लोग अक्रॉस द ब्रांचेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं। आपको पता होगा कल हम लोगों ने बीरपाड़ा में ऑर्गेनाइज किए थे, एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीरपाड़ा ब्रांच हैज अटेंडेड दिस सेमिनार। हम लोगों ने उससे पहले सिलीगुड़ी में किए, हम लोगों ने माल बाजार में भी कंडक्ट किए, आज हम लोग जयगांव में हैं, और कल ये सेम वर्कशॉप हम लोग अलीपुर के स्टूडेंट्स के लिए करने के लिए जा रहे हैं। तो कल हम लोगों का वहां पे है। राइट, सो मेन मोटो ऑफ दिस वर्कशॉप कि आप लोग ये समझ सके, आप लोग एडमिशन लिए हो कोई ना कोई कोर्सेस में, इन जयगांव ब्रांच, इन जाइलिस एकेडमी में आप लोग एडमिशन लिए हो, क्लासेस आप कर रहे हो हेयर का, ब्यूटी का, मेकअप का, नेल्स का, आईलेस का, व्हाटएवर द क्लासेस इज, आप जिस भी क्लास में एडमिशन लिए हो, लेकिन ये करने के बाद क्या हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या करेंगे तो क्या अचीव होगा, हम अपने जिंदगी में क्या बदलाव ला सकते हैं, ये समझने के लिए ही आज हम लोग इस तरीके का सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे पास, हमारे साथ आज हमारे स्पेशल एजुकेटर, द स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता आज हमारे बीच मौजूद है, एंड ही इज अ इंटरनेशनल हेयर एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। वो सिर्फ अपने इंडिया में ही ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं कराते हैं, वो अपना स्किल और अपना एक्सपीरियंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड में शेयर करते हैं। बिकॉज इंस्पायर एंड शाइन ये वर्कशॉप स्टार्ट होने से पहले, मतलब एक दिन पहले ही वो सिंगापुर से इंडिया आए, और साथ ही साथ नेक्स्ट डे ही हमारे जाइलिस के स्टूडेंट्स के लिए वो रवाना हो गए, और 5 डेज का ये कंटिन्यू सेशन वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। राइट, एंड ही इज वेरी मच एक्सपीरियंस, 18 years एक्सपीरियंस इन दिस इंडस्ट्री। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में भी उन्होंने अपना जॉब किया। मोर देन 40,000 हेयर ड्रेसर को उन्होंने ट्रेन किया अपने करियर में, अपने लाइफ में, जो लोग आज ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द ग्लोब में अपना करियर को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सो ऐसा एक पर्सनालिटी आज हमारे इस जयगांव जैसे एक छोटे से जगह में आज आए हैं, हमारे जाइलिस के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको एक बेटर करियर का मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ वो आए हैं। इट्स वी आर लकी फॉर्चुनेट। तो मैं चाहूंगा हम सब मिलकर सर के लिए एक जोरदार क्लैपिंग्स हम लोग। सो बिफोर मैं कुछ चीजें, कुछ इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप लोग जहां पे आए हैं, जहां पे एडमिशन किए हैं, जहां पे आप एडमिशन किए हैं, तो आप कहां पे आए हैं, क्या है जाइलिस एकेडमी, हाउ इट स्टार्टेड इट्स जर्नी, कैसे शुरुआत हुआ था। कुछ दिन पहले आप लोग भी शायद सुने होंगे, हमारे वन ऑफ डायरेक्टर मिस्टर प्रणय सर के माध्यम से भी आप लोगों ने जाने होंगे। कुछ लोग स्टूडेंट यहाँ पे नए होंगे, तो उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द जाइलिस एकेडमी। मैं और एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जाइलिस एकेडमी हैज कंप्लीटेड इट्स 9 years ऑफ सक्सेस। राइट, तो आज हम लोगों का दिस मंथ जुलाई में हम लोगों ने जाइलिस एकेडमी का 9th सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि जयगांव ब्रांच आप लोग 7th एनिवर्सरी किए थे, लेकिन कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 2016 में था। सो दैट्स व्हाई इट्स अ 9 years सेलिब्रेशन। राइट, तो आप सोच के देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे एडमिशन किए होंगे, आए होंगे, ये सोच के क्या होगा, कैसा होगा, जाइलिस एकेडमी इट्स ओके, सुने हैं, देखे फेसबुक इंस्टाग्राम में समहाउ। राइट, लेकिन ये आज का चीज नहीं है, ये आज स्टार्ट हुआ नहीं है कि 2 महीना, 6 महीना, 1 साल पहले, 9 साल पहले की है।
आज आप लोग इस चेयर में बैठे हुए हैं, 9 साल पहले कोई और यहाँ पे बैठा हुआ था जो आज अपने करियर को ऑलरेडी एक बेटर लेवल में पहुंचा चुके हैं। आप सोचिए कि आपका को पूरा करने के लिए ज़ाइलिस एकेडमी में आए हुए हैं और इसके माध्यम से हजारों लोगों ने अपना सपनों को पूरा भी कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज वाई ज़ाइलिस एकेडमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर अस, क्योंकि 9 साल पहले इस तरीके का फैसिलिटीज, इस तरीके का ट्रेनिंग मॉड्यूल, इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कोर्सेज करना है कि सर देखिए कुछ करना है, इसको जिंदगी में कुछ आप गाइड कीजिए। तो पेरेंट्स हमें भरोसा करते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं ज़ाइलिस एकेडमी को। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 9 सालों से अपना इस मिशन को कैरी किया, एक विजन को लेकर हम लोग चले और अपना वैल्यूज को हमने मेंटेन किया। सो व्हाट इज आवर मिशन? Our mission is providing skill education among the youth to ensure career with affordable fees. What is our mission? Providing क्या चाहिए? स्किल चाहिए। आज के डेट में आपके पास अगर स्किल नहीं रहेगा तो आप अर्न नहीं कर सकते हो। इसलिए आप देखते हो कि 500 लोगों का एक वैकेंसी अगर निकलते हैं तो वहां पर 5 लाख लोग जाते हैं अप्लाई करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए। कुछ दिन पहले न्यूज में भी देखा होगा, कुछ इंसिडेंट वगैरह हुआ था। तो क्यों होता है? बिकॉज दे हैव द ट्रेडिशनल एजुकेशन बट दे डोंट हैव द स्किल जो कि इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। तो वो स्किल हमारे पास होगा तो हमें इजीली एक करियर को अचीव करने में हेल्प हो जाएगा। सो दैट इज आवर प्राइमरी मिशन कि हम ऐसा एजुकेशन को प्रोवाइड करें ताकि आपका करियर को इंश्योर किया जा सके। और इस तरीके का स्किल्स को पाने के लिए आपको लाखों रुपया खर्चा करना ना पड़े। इट्स वेरी इजीली एक्सेसिबल, आसानी से आपको मिले, एफोर्डेबल फीस में आपको बहुत खर्चा करने का जरूरत ना हो। दैट इज आवर मिशन। इसलिए बहुत कम कोर्स फीस में ही ये सारी चीजें आपके पास पहुंचाया जाता है। एंड व्हाट इज आवर विजन? बिल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एंड रूरल इंडिया टू क्रिएट स्किल्ड वर्कफोर्स। बड़े बड़े कंपनी बड़े शहरों में ही होते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं पे अपना बिजनेस को करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े शहर के लोग ज्यादा पैसा एफोर्ड कर सकते हैं, दे सकते हैं, राइट। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जहां पे बड़े कंपनी नहीं पहुंचेंगे वहां पर रूरल इंडिया में, अर्बन एरिया में हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे ताकि सब लोग रूरल इंडिया के यूथ भी इस तरीके का स्किल्ड एजुकेशन को लेके अपना इंडस्ट्री में जो डिमांड है उसको फुलफिल करके अपना करियर का एस्टैब्लिशमेंट वो कर सके। एंड व्हाट इज आवर वैल्यूज? हमारा वैल्यू क्या है? What is value? First is honesty. It's very important. अगर 9 साल से हमने अपना honesty को मेंटेन नहीं किया होता तो क्या ज़ाइलिस एकेडमी 9 साल तक चल पाता? It's not possible ना। आप झूठ फरेब करके किसी को कुछ और बोल के कुछ और करके क्या बहुत दिन तक सरवाइव कर सकते हैं? नहीं ना, है ना। तो ज़ाइलिस एकेडमी क्यों 9 साल से? बिकॉज ऑफ आवर ऑनेस्टी। जो बोला गया है आपको एडमिशन के टाइम में वो आपको मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज तक अभी तक आपने कभी सुना कि ऐसा सुने हैं? कभी नहीं सुने हैं ना। तो अगर दिस इज कॉल्ड द ऑनेस्टी, जो कमिटमेंट है वो रहेगा और इससे है इसीलिए ही 9 साल से ज़ाइलिस एकेडमी और भी आगे बढ़ रहे हैं। पहले 1 ब्रांच था, फिर 2 ब्रांच हुआ, फिर 10 ब्रांच हुआ। इस तरीके से अपना ब्रांचेस और भी ज्यादा जगहों में हो रहा है। जो बोला गया है वो तो आपको मिला, आने वाले दिन में मिलेगा, लेकिन जो नहीं बोला गया है वो भी आपको मिल रहा है। क्या आपको एडमिशन के टाइम में बोला गया था कि आपके ब्रांच में कोलकाता से ब्रांच ट्रेनर आएंगे और आपको एक स्पेशल एक्सक्लूसिव ब्रांड ट्रेनिंग देके जाएंगे? बोला गया था? नहीं। लेकिन आपके ब्रांच में हुआ ना, कुछ दिन पहले कोलकाता से मैडम आई थी, रागा के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन, टेक्निक्स, डेमोन्स्ट्रेशन करके गए। तो ये तो नहीं बोला गया था ना। दैट इज द एक्स्ट्रा वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ थिंग। हम चाहते हैं तो आप आए हैं तो कुछ बन के ही जाए। आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अपने मम्मी पापा के, आप समय इन्वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे टाइम एंड मनी यू आर इन्वेस्टिंग। सो दैट्स व्हाई मैं चाहता हूं कि हम चाहते हैं, ज़ाइलिस एकेडमी ये तहे दिल से चाहते हैं कि आप सब में वो हुनर आए, वो स्किल डेवलप हो, ताकि कल जाके आप भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सके। व्हाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज पिछले 9 साल में बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स ने अपना कोर्सेज को कंप्लीट किया। आज बहुत सारे
ऑल ओवर द इंडिया में, कुछ स्टूडेंट्स बाहर भी है, कोई कुवैत में है, कोई दुबई में है, अपना जर्नी को एक अच्छी मुकाम तक लेके गए हैं, राइट? सो दैट इज द ऑनेस्टी द Xilis Academy always the maintain. And what is called responsibility, our value, हमारा ये वैल्यू है, एक एथिक्स है, ये हम लोग नहीं छोड़ते हैं, राइट? सो व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स आप क्लास में लेट आए तो आपको टोका जाता है ना कि क्यों आया लेट तुम? मैडम सर लोग बोलते हैं ना, मैम बोलते हैं ना क्यों आया लेट? आप क्लास में एब्सेंट करते हो तो आपको पूछते हैं ना क्यों क्लास नहीं आया? तो कल हम लोगों का ये क्लास हुआ, क्यों नहीं आया? तो क्यों पूछते हैं? क्या जरूरत है हमें? आप लोग क्या नर्सरी के बच्चे हैं, है ना? ऑल आर द एडल्ट, है ना? तो हम क्यों पूछ रहे हैं? आप नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, मैं मंथ एंड में फीस तो हम ठीक ही लेंगे ना, क्या कम लेंगे? अब 2 दिन नहीं आए थे, एब्सेंट किए थे, हमको पैसा कम दो, ऐसा होता है? ऐसा होगा? हम तो पैसा ठीक ही लेंगे, तो पैसा आपको फीस है, आप देंगे, लेकिन फिर भी आपको टोका जा रहा है, आपको बोला जा रहा है क्यों एब्सेंट नहीं करना है, ऐसा क्यों क्लास में लेट आ रहे, जल्दी आओ, टाइम पे आओ, क्लास में आओ। व्हाई? बिकॉज वी फील द रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज आवर वैल्यू। एंड द एफोर्डेबल, जैसे मैंने आपको बताया, इजी इंस्टॉलमेंट हो, कम कोर्स फी, कम से कम कोर्स फी में जितना हो सके दे पाए हम लोग, इस तरीके का कोर्स फी डिजाइन किए हैं। दिस इज द लोएस्ट कोर्स फी इन द मार्केट। ऐसे एक इंस्टीट्यूशन से अगर आपको करना है, हाँ लोकल किसी कोई भी शटर खोल के स्टार्ट हो गया ट्रेनिंग तो फिर वो अलग बात है, बट एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर एकेडमी से अगर आपको करना है, दिस इज द लोएस्ट फी इन द मार्केट, राइट? सो ये आपको समझना जरूरी है कि व्हाई Xilis Academy। नेक्स्ट सर। ओके, सो अबाउट Xilis Academy, तो Xilis Academy क्या है? ये एक सिर्फ एकेडमी है, एक घर है सिर्फ, ऐसा नहीं है, एक ब्रांच है सिर्फ, ऐसा नहीं है। इट्स अ यूनिट ऑफ Xilis ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप समझते हो व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड? इट्स अ कंपनी, ये एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, Xilis ब्यूटी एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये Xilis Academy ये मेरा नहीं है, आई एम नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, आई हैव स्टार्टेड दिस कंपनी, बट राइट नाउ वी हैव अ बिग फैमिली ऑफ Xilis। आप सब भी Xilis Academy हो, मैं सिर्फ नहीं हूँ, हमारे इतने सारे ब्रांचेस, इतने फ्रेंचाइजी पार्टनर, इतने हमारे फैकल्टी मेंबर, इतने हमारे स्टूडेंट्स हैं, दिस ऑल मेक्स अ ऑर्गेनाइजेशन, right? So Xilis Academy is a unit of Xilis Beauty and Wellness Private Limited, established in July 2016. 9 years we had completed, 9 years of success, registered under the Company Act 2013, 2013 कंपनी एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये कंपनी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज MSME, अगेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्ट्रेशन, ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है दैट इज आल्सो द ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट। इसीलिए हमारे स्टूडेंट नॉट ओनली इन इंडिया, इंडिया के बाहर जाके भी काम कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स। हैविंग 12 ब्रांचेस इन वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। आपको पता है Xilis Academy के कितने ब्रांचेस है राइट नाउ? आप जैंगो में कर रहे हैं, आपको पता है जैंगो, तो लगता होगा कि यही है, हम लोग जो है क्लास में यही लोग है, सिर्फ इतना ही है। तो Xilis Academy के राइट नाउ इट्स अ 12 ब्रांचेस। बता सकते हैं कोई कि कहाँ पे है ये ब्रांचेस? अलीपुर, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, मालबाजार, ओदलाबाड़ी, बीरपाड़ा, बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, सिक्किम। कहाँ पे? ये तो लिखा है सिक्किम, कहाँ पे है? नहीं, 12 ब्रांचेस में गुवाहाटी नहीं है। बीरपाड़ा हो गया, कितना 10 हुआ है? हाँ जाएगा, ही तो नहीं बोला आप लोग अपने ब्रांच नहीं बोले। बाग डोगरा एक देखो 12 ब्रांच हो गया, राइट? सो 12 ब्रांचेस राइट नाउ वी हैव। उसके साथ साथ Xilis Academy को बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड भी मिला है। इट्स अवार्ड विनिंग एकेडमी हम लोग बोलते हैं। इट्स अ नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड इन 2019, बंगाल प्राइड अवार्ड इन 2021, इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड इन 2023। ये सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन ये मिल चुका है ऑलरेडी। विनर ऑफ इंडिया बिजनेस अवार्ड 2024। और आप लोग एक बैच में आते हो,
8-10 लोग एक बैच में रहते हो, जब आप निकलते हो आप देखते हो दूसरा कोई बैच आ रहा है, या फिर आप देखते हो कि हम ब्यूटी में कर रहे हैं, हेयर में कोई क्लास कर रहा है, हेयर में जो लोग कर रहे हैं देखते हैं कि ब्यूटी में कोई क्लासेस करता है, आपको लगता है कि ये हम लोग ही तो है। ऐसा नहीं है। ज़ाइलिस एकेडमी हैज ट्रेन्ड मोर देन 4000 स्टूडेंट्स। 4000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोगों ने ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट द ज़ाइलिस एकेडमी। अवार्ड विनिंग नेशनल एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड 2019 में मिला था ये कोलकाता में। नेक्स्ट, दिस इज अ बंगाल प्राइड अवार्ड 2021 इन कोलकाता। पहचानते हैं? पहचानते हैं? ये मिला था 2021 में कोलकाता में, राइट। बंगाल प्राइड अवार्ड इसे। नेक्स्ट, दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड 2023। और नेक्स्ट, and this is India Business Award 2024। पहचानते हैं? She is a Bollywood actress अमृता राव। ये मिला था बैंगलोर में, राइट। होटल ताज में ये हुआ था अवार्ड सेरेमनी, इंडिया बिजनेस अवार्ड 2024, राइट। तो these are the awards what we achieved। नेक्स्ट, वाई ज़ाइलिस एकेडमी, जैसे मैंने आपको बताया, अफोर्डेबल फीस है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है ताकि आप इजीली आप उसको कर सके। फ्री लर्निंग किट है, आपको यूनिफॉर्म मिला, आपको आईडी कार्ड मिला, आपको नोटबुक मिला लिखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए किताब मिला, आपको काम करने के लिए हेयर का टूल किट मिला, सीजर कोम वगैरह ये सब मिला। कोर्स कंप्लीट करेंगे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यस, ये सारे फ्री लर्निंग किट में आ गए। एंड 100% जॉब प्लेसमेंट। अगर आप सही से सीखते हो तो क्या होगा, आपको 100% जॉब प्लेसमेंट का असिस्टेंट भी हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट, अच्छा, व्हाट आर आवर कोर्सेस? हमारा कोर्स क्या है, कौन सा हमारे कोर्स है, कितने हमारे कोर्स है, तो आप बता पाएंगे कि क्या क्या हमारा कोर्स है? नहीं, आपने कितने महीने का कोर्स में एडमिशन लिया? न्यू स्टूडेंट। अच्छा, न्यू स्टूडेंट है तो भी तो कोई ना कोई कोर्स में तो एडमिशन लिया है। हाँ, तो आपका कोर्स का नाम क्या है? आपका कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम क्या है? What the name of the course should be printed on your certificate? कितना महीना हुआ? कितना महीना? How many months? ज़ाइलिस एकेडमी का नाम है। कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया आप? स्किन एंड हेयर। कोर्स का नाम क्या? स्किन एंड हेयर है। ऐसा बोल के ऐसा कोई कोर्स नहीं। मैले तिमीलाई सोधेको छु, तिमीलाई सोधे मैले। और कौन बताएगा कोर्स का नाम? एनीबडी? मना तिमी कोर्स का नाम थाहा छ? तिमी मना कोर्स का नाम? कुन कोर्स में एडमिशन लिएको छ तिमीले? Name of the course. Name of the course. Sit down. Anybody wants to try? बता सकते हैं कोई? बता सकते हैं? आप बताएंगे? बताइए कौन सा कोर्स में एडमिशन लिया है? हाँ। कोर्स का नाम क्या है? कोर्स का नाम आप अपना है ना, स्किल इन फ्यूचर, करियर, इंडस्ट्री, बहुत सारी चीजें मैंने बताया। तो ग्रामेटिकली टेक्निकली स्किल तो हम लोग सीखेंगे, लेकिन उससे पहले तो हम लोग क्या सीखने के लिए आए हैं वो तो पता होना चाहिए ना। क्या है कोर्स का नाम? आप लोग कौन सा कोर्स में एडमिशन लिए हो बता सकते हैं यहाँ से? एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड ब्यूटी। एडवांस, जो लोग 6 मंथ का हेयर एंड ब्यूटी का कोर्स में एडमिशन लिए हो, आपका कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड ब्यूटी। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? यस और नो? देखते हैं, बाद में फिर पूछूंगा मैं। एडवांस डिप्लोमा इन हेयर एंड ब्यूटी, जो लोग सिर्फ ब्यूटी का कोर्स करना चाहते हैं, ओनली ब्यूटी, 3 मंथ्स का कोर्स में एडमिशन लिए है ब्यूटी में, उनका कोर्स का नाम क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स इन ब्यूटी थेरेपी। और जो लोग सिर्फ हेयर के कोर्स में एडमिशन लिए हैं, ब्यूटी किया हुआ है, अभी हेयर का कोर्स करने के लिए ज़ाइलिस में आए हैं, 3 मंथ्स का कोर्स है, दैट इज कॉल्ड डिप्लोमा इन हेयर ड्रेसिंग। जो लोग मेकअप का कोर्स में एडमिशन करेंगे तो क्या बोलेंगे? हम मेकअप का कोर्स करने आए हैं, तो कोर्स का नाम होगा ना कोई। दिस इज कॉल्ड द प्रोफेशनल कोर्स इन मेकअप। नेल आर्ट का कोर्स करने के लिए आए हैं, नेल्स का कोर्स कर रहे हैं, तो कोर्स का नाम क्या है? मास्टर क्लास इन नेल आर्ट एंड एक्सटेंशन।
तो इस तरीके के 5 कोर्स और ये 7 कोर्स और भी है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड मेहंदी डिजाइन है। हेयर फिक्सिंग का इट्स अ न्यू कोर्स फॉर द ओनली फॉर बॉयज, सिर्फ लड़के लोग ये कर सकते हैं हेयर फिक्सिंग का क्लासेस। उसके बाद सेल्फ मेकअप का भी कोर्सेस है, 3 डेज कोर्स। ये कोर्स कौन लोग करते हैं, किन के लिए है ये कोर्सेस? जो लोग हॉस्पिटलिटी में जाते हैं, यू नो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, एविएशन इंडस्ट्री, ग्राउंड स्टाफ, एयर होस्टेस होते हैं ना, 5 स्टार होटल्स में, प्रॉपर्टी में, रिजॉर्ट्स में ऐसे काम करने के लिए जाते हैं हॉस्पिटलिटी, उनके लिए ये कोर्सेज है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मेकअप कोर्स। मतलब मुझे दूसरों का मेकअप नहीं करना है, वो लोग क्या करेंगे, जो दूसरे का मेकअप करेंगे वो लोग करेंगे प्रोफेशनल कोर्स इन मेकअप, ब्राइडल मेकअप, मेकअप आर्टिस्ट, वो अलग कोर्स करेंगे। लेकिन ये कोर्स कौन लोग करेगा, जिनको खुद को ग्रूमिंग करना है, खुद का मेकअप करना है, कि हम अपने आप को कैसे ग्रूम कैसे करेंगे ताकि हमको इंडस्ट्री में जैसा रिक्वायर्ड है वैसा पर्सनैलिटी, वैसा लुक, वैसा ग्रूमिंग मेरा हो सके। तो उनके लिए ये कोर्स है। आईलेस एक्सटेंशन का कोर्सेस है, आपको पता होगा, मास्टर क्लास है ये सारे। हेयर एक्सटेंशन का है, हाइड्रा फेशियल का भी कोर्सेस है और परमानेंट मेकअप का भी है। आपको पता है व्हाट इज कॉल्ड परमानेंट मेकअप? PMU सुने हैं? राइट नाउ इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक। PMU, माइक्रो ब्लेडिंग सुने हैं, माइक्रो शेडिंग सुने हैं, लिप ब्लश सुने हैं। तो ये सारे कोर्सेस इसके अंडर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मेकअप। जानते हैं ना आपको ये सारी चीजें? परमानेंट मेकअप के अंदर में आपको आईब्रो ये आएंगे, माइक्रो ब्लेडिंग, माइक्रो शेडिंग, लिप ब्लश, ये सारे आ जाते हैं। तो दीज आर आवर कोर्सेस। ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जाइलिस एकेडमी में कौन सा कोर्स में हम एडमिशन किए हैं, जाइलिस एकेडमी में और भी कितने सारे कोर्सेस है, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कौन सा सेगमेंट में हम जा सकते हैं, कौन में हमको ज्यादा स्कोप मिलेगा, ज्यादा है ना पॉसिबिलिटीज रहेगा, तो वो भी आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, जॉब प्लेसमेंट। आज हम लोग कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो आज कहाँ पे काम कर रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे जगह में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ फ्यू एग्जांपल्स वी हैव। नेक्स्ट, ये सारे कंपनीज में आज हमारे स्टूडेंट्स जॉब कर रहे हैं। आपने नाम सुना है, देख लीजिए कौन सा नाम आप जानते हो। दैट इज कॉल्ड नेचुरल्स। नाम सुने हैं? नेचुरल सैलून का नाम है। ये सारे सैलून में हमारे स्टूडेंट लोग काम कर रहे हैं। नेचुरल्स का नाम सुने हैं आप लोग? कितने लोग सुने हैं? 10 लाख। कितना? 10 लाख लगेगा एक सैलून ओपन करने के लिए? 2 लाख में तो खुल जाता है जाएगा। बाल बटन बता दीजिए। हाँ, कितना लगेगा? बोले, एनी आइडिया? एक नेचुरल्स का एक सैलून फ्रेंचाइजी लेकर उसको ओपन करने के लिए मिनिमम 70 लाख का जरूरत होता है। कितना? 70 लाख। मैं जिस कंपनी में जॉब करा, अच्छा मैं बाद में बता रहा हूँ, नेचुरल्स 70 लाख, सोच के देखिए। तो हमें प्रिपरेशन जो लेना है उस हिसाब से लेना है ताकि हम इस सारे जगह में पहुंच सके। अब आप अपना कोर्स का नाम ही आपको पता नहीं होगा तो ये जर्नी तो बहुत लंबा हो जाएगा आपके लिए, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत हर्डल आपको आ जाएगा कि भाई क्या है, अचानक से बहुत सारा चीज आ जाएगा आपके जीवन में। तो 70 लाख एक सैलून ओपन करने के लगता है और नेचुरल्स कंपनी का 750 से ज्यादा साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं। स्टूडियो 11 हैदराबाद बेस्ड कंपनी, 150 प्लस सैलून है अक्रॉस द कंट्री में। ग्रीन ट्रेंड्स, ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है, इसमें भी इनके भी आज 550 प्लस सैलून्स है। इनका ही और एक सैलून है, इनका और एक सैलून है दैट इज कॉल्ड लाइमलाइट। वो सैलून में उस कंपनी में, दिस इज केविन केयर कंपनी, सर भी पहले वो कंपनी में जॉब करते थे, मैं भी उस कंपनी में जॉब करता था। मैं सैलून डिवीजन में था, सर प्रोडक्ट डिवीजन में था, ट्रेनिंग में था। तो वो कंपनी में लाइमलाइट जो कंपनी था, दैट इज दिस इज द सेम कंपनी, ग्रीन ट्रेंड्स एंड लाइमलाइट। लाइमलाइट के कम सैलून होते हैं, ग्रीन ट्रेंड्स के ज़्यादा होते हैं। तो एक सैलून मेरे हाथों से ओपन हुआ था, दैट इज इन चेन्नई, इन वेलाचेरी। एक सैलून में एक महीने में कितने लोग आएंगे तो मेरा मतलब कितना बिजनेस होगा एक महीने में? 50,000, 1 लाख, है ना, 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? वेरी
एनर्जेटिक सेशन होने वाला है। आज बहुत कुछ आप सीखेंगे, द न्यू टेक्निक्स, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेक्निक्स कैसा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, किस तरीके से ये इंडस्ट्री में काम होता है, वो सारा चीज आपको सर एक्सपीरियंस अपना शेयर करेंगे और सर का जो जर्नी है, सर का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको भी वो इंस्पिरेशन मिले कि हाँ कि ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। सो ज्यादा लेट ना करते हुए मैं सर को वेलकम करना चाहूंगा स्टेज में। वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे, अपना टेक्निक्स को शेयर करे और अपना एक्सपर्टाइज को आपके साथ शेयर करे ताकि आप भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। सो थैंक यू सो मच एंड आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर शुरुजीत बोस फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता। Thank you so much. Thank you. So, guys, good morning once again. So, welcome to One Day Inspire and Shine 2.0 workshop. So, this is the second time that I am conducting this similar workshop in Jaigaon. So, prior to that, I've been to this place many of time for the in salon training. यहाँ पे बहुत छोटा-छोटा salon था उस जमाने में. उस जमाने में means I'm talking about the year of 2015 and 16. So I used to visit this area for the in salon training. मतलब salon में आके training देने के लिए मैं visit करता था, right? So today it's basically about the inspirational class. तो आज हम लोग inspirational topic के ऊपर बात करेंगे and ये industry कैसा है उसके बारे में जानेंगे and it's not only the beauty industry, right? We are not at all a beauticians, correct? Beautician कौन होता है जो छोटा-छोटा कोई भी salon से सीखता है, 3000 का जो courses fees होता है, 5000 का courses fees होता है, salon में ही काम करते-करते सीखते हैं जिसमें कोई classroom नहीं रहता है, उसमें कोई but उसे theory नहीं रह होता है, तो that is known as beautician. Beautician का काम होता है only pedicure करना, फिर आपका थोड़ा सा आईब्रोज करके देना, बट वी आर नॉट एट ऑल अ ब्यूटिशियन, वी आर द ब्यूटी एक्सपर्ट, राइट? सो हम लोग ग्लैमर इंडस्ट्री में होते हैं, हम लोग फैशन इंडस्ट्री में होते हैं, इवन वी आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फिल्म इंडस्ट्री, बिकॉज आप लोग कुछ भी देखते हो, कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई भी सेलिब्रिटीज देखते हो, सबके पीछे कौन है? हम लोग हैं, जो हम लोग उनका जो ब्यूटी है उनको इनहांस करने में मदद करते हैं। सो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, बट प्रायर टू दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ शुरुजीत बोस। आई एम एन इंटरनेशनल हेयर एंड स्किन एक्सपर्ट and I have over 18 years of experience in this industry. So I have started my career with a company called Vela Professionals. Then I introduced the Strix Professional in East, and then after that I was associated with L'Oreal Professionals for almost 12 years as a educator and creative developer, right? So उसके बाद मैंने केविन केयर ज्वाइन किया था। केविन केयर का प्रोडक्ट एंड डेवलप मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखता था एंड ट्रेन दी ट्रेनर जो प्रोग्राम था ऑल ओवर इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, वो प्रोग्राम आई वाज अलाइन्ड फॉर एंड देन टुडे आई एम हियर टू शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू ऑल। जनरली मैं ऐसा शोज नहीं करता हूँ, आई डू दी शोज ओनली फॉर दी कमर्शियल ब्रांड, मतलब जिसके पास प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्ट इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं प्रोडक्ट के बारे में ही बात करता हूँ एंड उसका टेक्नोलॉजी के बारे में, बट ओनली बिकॉज ऑफ द जायलिस एकेडमी मैं इस मंच पे हूँ एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय नॉलेज विद ऑल ऑफ यू ऑल एंड डेफिनेटली ही इज द वन लविंग चॉन्ग जो हमेशा आपके लिए नया कुछ लेके आता है, बिकॉज ब्रिंगिंग मी फ्रॉम कोलकाता टू हियर इज नॉट इजी टास्क. I am very much particular and you can say sort of arrogant, but he is the one who always gave me the love. He called me for this this educational seminar, and it is a kind of a seminar where you can get to learn so many things, and it is a inspirational seminar, right? Academy तो बहुत जनों के पास होता है, एकेडमी तो होता है, बट आप लोग बताइए यहाँ पे कितना ब्यूटी एकेडमी है जिसके पास क्लासरूम क्लास होता है? होता है? नहीं होता है। ब्यूटी सैलून में क्या होता है, एक छोटा सा सैलून के अंदर ही बुला लेते हैं और सैलून में ही वो ब्यूटिशियन काम करता है, करते करते बोलते मुझे हेल्प करो और हेल्प करते करते सीखो। दैट इज नॉट द एजुकेशन एट ऑल। अगर आपको ब्यूटी में कुछ सीखना है तो आपको क्लासरूम में बैठ के सीखना पड़ेगा एंड डेडिकेटेड टीचर के पास से सीखना पड़ेगा, जो
आपके पास होता है जायलिस एकेडमी में, हर सब्जेक्ट के लिए एक डेडिकेटेड टीचर्स होता है। आपके पास भी है ना, स्किन का टीचर अलग से, हेयर का टीचर अलग से। तो ये होता है एक स्कूल का what to say, स्कूल ऐसा ही होना चाहिए, दैट मीन टू से। तो ये आपको बहुत जानना जरूरी है कि क्लास कोई भी ब्यूटी एकेडमी में चला गया, वहां से क्लास किया और एक सर्टिफिकेट दे दिया कैसे भी, क्योंकि आजकल अगर देखते हो कि मेकअप आर्टिस्ट घर घर में होता है, गली गली में होता है, एंड सब कोई सिखाता है, सब कोई सर्टिफिकेशन देता है, बट वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता है। एक एकेडमी का एक्रेडिटेशन, एफिलिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट टू जायलिस इज अ एकेडमी जिसके पास प्राइवेट लिमिटेड होता है, जिसके पास MSME होल्डर होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत सारा इंटरनेशनल ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आपका सर्टिफिकेट बहुत पावरफुल है। एंड इवन आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ दिस बॉडी, सो डेफिनेटली द सर्टिफिकेट इज वेरी पावरफुल। या सो एज आई हैव इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड मेरा जर्नी भी मैं बता देता हूँ। मैं 2005 में मैंने स्टार्ट किया था ये जर्नी, एंड दैट टाइम आई वाज ओनली अ स्टूडेंट जो 12th स्टैंडर्ड का था। मैंने ICSE ISC पास होने का बाद मैंने सोचा आई हैव टू डू समथिंग इन द ब्यूटी इंडस्ट्री, बट इन माय फैमिली एवरीवन इज फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड। तो मैं जब बोला मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहता हूँ, दैट टाइम आई वाज आल्सो नॉट अवेयर ऑफ, आप जैसे ही बोला था कि ब्यूटिशियन का कोर्स, तो मुझे बोला मेरा घर से मेरे साथ तो बात करना बंद कर दिया मेरा पापा। बोला ये सब पढ़ाई करके ब्यूटिशियन का कोर्स, डेफिनेटली बिकॉज देयर इज नो, आजकल तो मालूम है कि अच्छा ब्यूटी करके इधर जा सकता है। मेरे टाइम पे देयर इज नो सच एज एकेडमी इन कोलकाता प्रॉपर्ली, कोलकाता में भी नहीं था एकेडमी। आई लर्न फ्रॉम दिल्ली, उसके बाद भी मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला था। ओके, सो देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद लॉरियल, देन लॉरियल ने मुझे फॉरेन में भेजा, लंदन में भेजा, बहुत सारा जगह में भेजा। देन आई लर्न इवन पेरिस में, देन आई लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड वहाँ पे बहुत सारा इंटरनेशनल एजुकेटेड भी आता था, उनसे सीखने का बाद नाउ आई एम बिकम अ सुरजीत बोस। एंड जो घर के पास में जाने से बोलता था, अच्छा तुम पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद तुमने नाई बन गया, तुमने ब्यूटिशियन बन गया। सो उस टाइम में आई डोंट हैव आंसर, क्योंकि यू नो ऑलवेज दैट एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। तो मैं एग्जाम्पल के लिए वेट किया, एंड जब मैंने 2012 में फर्स्ट पेरिस फ्लाई किया टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर द पेरिस फैशन शो, तब उनके लिए एग्जाम्पल बन गया कि ओके ये इंडस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है। देन दोस पीपल चेंज देयर माइंड सेटअप, एंड उस फैमिली से भी कोई है जो आज मेरे एकेडमी में आके मेरे पास सीखता है, मेरे पास काम करता है। सो दैट इज ऑल अबाउट माई जर्नी। सो होपफुली आप लोग अंडरस्टैंड किया कि इसके बाद भी बहुत कुछ है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एंड। आप लोग के लिए अभी जस्ट स्टार्ट है, सो किक स्टार्ट योर कैरियर एंड फ्लरिश एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ऐसा नहीं कि आप ये जयगांव में है तो जयगांव में ही रहना पड़ेगा। यू कैन गो टू लंदन, यू कैन गो टू पेरिस, यू कैन गो टू अक्रॉस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड यू कैन एक्सप्लोर एंड यू कैन यू नो अचीव योर गोल। आपको जो बनना है आप बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय मेन एजेंडा व्हिच इज योर स्किन, एंड स्किन में आई एम गोइंग टू explain you about the new era of skin treatment, जो है आपका हाइड्रा मशीन ट्रीटमेंट। सो हाइड्रा मशीन ट्रीटमेंट कैसे करके किया जाता है, हाइड्रा का बेनिफिट्स क्या है, उसके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि मसाज में प्रेशर पॉइंट क्या होता है, मसाज में लिम्फैटिक ड्रेनेज क्या होता है, एंड देन बिट ऑफ साइंस, बिकॉज वी ऑल are here in the room is not a beautician, we are the cosmetologist। क्या है हम लोग? So कॉस्मेटोलॉजिस्ट दो तरह का होता है, एक होता है मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो इंजेक्शन, सलाइन, मेडिसिन लेके काम करता है, बट वी आर आल्सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो हम लोग कॉस्मेटिक्स लेके काम करते हैं। किसको लेके काम करते हैं? तो कॉस्मेटिक्स एंड इट्स यूजेस, इसको कॉस्मेटिक्स को किस तरह से प्रोफेशनली यूज किया जाता है एंड उसका सही तरह से एप्लीकेशन, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे थ्रू आउट दिस सेशन। सो कॉस्मेटोलॉजी मैंने बोला कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन है, क्योंकि आप लोग सारा जो रूम में बैठे हैं आप लोग किसको लेके काम करते हैं? प्रोफेशनल ब्यूटी कॉस्मेटिक्स, राइट? और उसको लेके क्या काम करते हो आप लोग? कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके इंग्रेडिएंट क्या है, स्टेप बाय स्टेप। हार्मोनाइजेशंस क्यों करते हैं हम लोग? बिकॉज मेरा क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट के साथ मेरा बॉडी का टेम्परेचर को एडजस्ट करना, मेरा प्रेशर जो होगा क्लाइंट के लिए वो कंफर्टेबल है या नहीं है, दैट वी आल्सो नीड टू चेक विद फ्यू प्रेशर पॉइंट मसाज। ठीक है,
तो एंड उनका जो सेंसरी होता है, सेंसरी को एक्टिव करना हार्मोनाइजेशन का काम होता है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लिम्फैटिक हार्मोनाइजेशन, जो फाइन का यहाँ पे है लिम्फ साइकिल। लिम्फ साइकिल को हम लोग एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज यहाँ पे करेंगे। सो वी स्टार्ट विद द हार्मोनाइजेशन विद द वाइब्रेशन टिपिकल डू। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन ओके। रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम 7 ही यूज करेंगे इस स्कीम में, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैं आरएन को स्टार्ट किया, जब ये वाला करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। इसमें सेरम नहीं आता है, सेरम जिसमें आता है मैं बना दूँगा। लास्ट हम उस स्कीम में इसको छोड़ देंगे 2 to 3 मिनट्स। आप 2 सिरप से भी कर सकते हो, बट मेरा क्लाइंट के लिए विटामिन सी है ना, यूजुअली एक के लिए इनफ होता है। तो यहाँ पे जो है ये होगी विटामिन सी सिरप है फॉर ड्राई स्किन, एजिंग स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन में यूज होगा। एंड देन इसको मैंने पुश किया, और पुश करने के बाद इसको इंसर्ट करने से क्या होता है आप देख लीजिए। मैंने ये ऊपर तक मैंने पुश किया तो ये खुल गया, खुलने के बाद पानी खुलता। तो आपका है क्लेंजिंग के लिए एंड एक्सफोलिएटिंग के लिए। तो जिसका स्किन में बहुत ब्लैक है, व्हाइट है, डीप क्लेंजिंग का जरूरत है, उनके लिए आप ये यूज कर सकते हो। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट ये है आपका फॉर ऑयली स्किन, जिसका एक्ने प्रोन है, ऑयली स्किन है, उसके लिए आपको यूज करोगे। तो ये सारा सीरम आपका ये चेम्बर में डाला जाता है। तो ये चेम्बर को चलाने के लिए ये सीरम सिर्फ स्किन को ही आएगा, जिसका नाम है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये होता है, इससे आपका क्या होता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को क्लीन किया जाता है डीप क्लीन। तो जब हम लोग क्लीन करेंगे तभी अपना स्किन को क्या आएगा, ये सीरम जो है चेम्बर का वो आएगा, तब जाके वो स्किन भी यूज करेंगे। तो इनका स्किन का भी है स्क्रैपर यूज करेंगे, स्क्रैपर भी है हमेशा स्क्रैपर यूज किया जाता है। तो स्क्रैपर के ऊपर आप स्क्रैपर भी यूज कर सकते हो, एब्रेशन भी यूज कर सकते हो, बट मैं पहले ये यूज करेंगे उसके बाद ही यूज करेंगे। तो 2 to 3 मिनट हो चुका है, तो इसके लिए मैं सिलेक्ट करके पानी वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसके इंटेंसिटी को बनाएंगे, मैक्सिमम 7 दिन से ज़्यादा नहीं। एंड नाउ माय मशीन इज वर्किंग, साउंड भी निकल रहा है, देखो साउंड का प्रेशर है, दिस इज वर्किंग। तभी देखो एकदम जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट को, क्योंकि ये स्क्रबिंग का काम करती है, स्किन का टेक्सचर को उठाना। तो धीरे धीरे मैंने बहुत तेज करेंगे तो स्किन कट जाएगा, ये बहुत शार्प है।
थोड़ा सा प्रेशर देके हम देखते हैं उसको रिलीज कर रहे हैं। इनका मिक्सर जो है वो भी निकल जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमेशा क्या है, आपको फ्रिक्शन क्रिएट करना होता है, तो दूसरे से फ्रिक्शन को कर देंगे तो चलेगा। अभी जैसे मैं सी का यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सी ऑलरेडी सेव किया हुआ है, तो सी का डायरेक्ट सेवन आ रहा है। तो क्या इसका अच्छा से धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जब स्किन बहुत सेंसिटिव है तो ग्लास क्लॉट हो जाएगा। कोड हमारा मतलब कॉम्प्लेक्स करते हैं, जहाँ जहाँ रेफरेंस है वहाँ पे हम लोग करेंगे। मैसेज हो रहा है। करना पड़ता है पूरा फेस में। तो ये साइकिल uplifting, nose bridge,
roll package, parts, roll package with 2 fingers, तो कर चुका है। तो हम लोग शो यू भी प्रेशर पॉइंट की जरूरत पर आप लोग जानते ही हो, दिखाएंगे। अभी हम जो करेंगे रेगुलर प्रेशर पॉइंट। तो प्रेशर पॉइंट में क्या है, फर्स्ट स्टार्ट करके जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ पे इसका प्रेशर पॉइंट आप लोग काउंट करना 16 की वैल्यू 1 2 3। यहाँ पे कोई प्रेशर पॉइंट नहीं होगा, जस्ट फॉर रिलैक्सेशन सिस्टम। प्रेस, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 6, this is 7, this is 8, 9, 10, 11, is the weight of the fish. 12, 13, 14, 15, 16, yeah, 18, yeah. Now pressure point complete. Now I'm going to do this round. जो इम्पैक्ट राउंड है वो करेंगे। पानी बिल्कुल यूज नहीं होगा। स्किन से भी ऑयल रिलीज होगा। देखो स्किन से भी क्रीम पूरा प्रेशर पॉइंट किया तो क्रीम पूरा एब्जॉर्ब हो गया। अभी स्किन से ऑयल रिलीज होना स्टार्ट किया। ये मसल लूज करा रहा है। दिस इज जोन ए, दिस इज जोन बी, the toxins लेकर से जो है रिलीज होगा। This is zone C, this is zone D, अभी जब रिलीज करेगा तो I am not supposed to leave my hand from the skin को उठाना, हाथ उठाना बिल्कुल नहीं है। तो देखो मिनिमम प्रेशर विद फिंगरटिप्स, और बिल्कुल नहीं उठाना है। क्लाइंट भी समझ पा रहे हैं कि इसके नीचे से कुछ चल रहा है। That is nothing, that is the mean to feeding the person toxins. यहाँ से अगले साइकिल में ड्रेन आउट। इसका हेवी चेंज करना है, राइट? इसको बीच की जरूरत है।
जिसका नेगेटिव यूज भी चाहिए होता है, जिसका नेगेटिव यूज चाहिए होता है। तो दिस इज द टेक्निक बनेगी निकाल टेक्निक। बनाओ करके आम के लिए आपको प्रेशर देना है और मैं हाथ से नीचे करना है। सिमिलरली दिस साइड now relaxing, tapping, pinching, recalibration, recalibration, cutting on the eye. Then Chinese bending, Chinese bend, crisscross, तरफ में इससे से ही लगा दिया विद द एयर। इसके ऊपर हम लोग मास्क पर अप्लाई करेंगे। लगाया जाता है तो देख लीजिए जैसे अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये लाइट हम रखेंगे फॉर 20 मिनट्स, बट आप सेमिनार में तक आप कीप इट 20 मिनट्स। आप लोग जब ट्रीटमेंट करोगे क्लाइंट के लिए आप 20 मिनट्स के लिए रखेंगे। सिमिलरली फिर से डायगोनल बैक ले लिया इधर से।
देखने में बहुत इजी है, जब करोगे तब समझ में आएगा इट्स नॉट। कलर टेक्निक के द्वारा उन्होंने एक कलर इंट्रोड्यूस किया था। टेक्निक क्या था? अल्ट्रा, आपका रूट डार्क था एंड अल्ट्रालाइट टिप्स था। डार्क रूट एंड अल्ट्रालाइट टिप्स का मतलब होता है कौन सा कलर? ऑम्ब्रे। ऑम्ब्रे में क्या होता है? डार्क होता है ऊपर, नीचे में लाइट होता है। सो ही इज द वन हु इन्वेंट दिस लुक इन 1975 एंड देन उस टाइम में कोई अगर ब्लॉन्ड कलर करा के आता था तो बोलता था ओह यू डिड योर हेयर कलर फ्रॉम जैक डिसंस एकेडमी। तो सबको समझ में आ जाता कि जैक, बिकॉज़ ही इज द वन हु रेफर टू द ब्लॉन्ड हेयर कलर एंड ही इज द वन हु इन्वेंट द आउट ऑफ द बेड हेयर स्टाइल। आउट ऑफ द बेड हेयर स्टाइल का मतलब क्या है? आजकल क्या बोलते हैं उसको? मेसी हेयर लुक। मेसी जो आउट ऑफ द बेड होता है ना, मेसी हेयर लुक। तो मेसी हेयर स्टाइल भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। ब्लॉन्ड कार्ड रेफर टू द डिसंस ब्यूटी सैलून। नेक्स्ट, गुड हाइलाइट्स नीड गुड प्रोडक्ट्स। हमेशा एक अच्छा हाईलाइट अचीव के लिए आपको अच्छा प्रोडक्ट का जरूरत होता है। तो देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द हाईलाइट, जिसको बोलते हैं हम लोग 3 ट्रायोलॉजी। और ट्रायोलॉजी क्या है वो लोग जानेंगे नेक्स्ट। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो व्हाट इज हाइलाइट्स? हाइलाइट्स क्या है? ये वाला पिक्चर ले लो। हाइलाइट का डेफिनेशन है द टेक्निक ऑफ लाइटनिंग और पार्शियली कलरिंग द हेयर रिजल्टिंग इन अ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। मतलब एक टेक्निक है जो पार्शियली, मतलब देखो ये मैंने नेचुरल कलर एंड ये हाइलाइट्स है जो मैंने पार्शियली किया, पूरा बालों में नहीं किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइट्स। नेक्स्ट, तो जैसे मैंने बोला हाईलाइट करने के लिए 3 एस्पेक्ट्स होता है ट्रायोलॉजी। क्या क्या होता है? प्रोडक्ट, प्रोसीजर एंड टेक्निक। प्रोडक्ट क्या है? कौन सा प्रोडक्ट से कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रोसीजर मतलब प्रोडक्ट का मिक्सिंग रेशियोज क्या होना चाहिए एंड टाइमिंग क्या होना चाहिए, एंड टेक्निक कौन सा टेक्निक करना चाहते हो। जैसे मैंने अभी वैली टेक्निक, ओपन एयर टेक्निक किया, सो वो टेक्निक करोगे या आप आइसोलेटेड हाईलाइट टेक्निक करोगे, वो देखना पड़ेगा। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये बेसिक होगा तभी कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यस, दिस वन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक आप लोगों का कलर बेसिक नहीं हुआ है। कलर हमेशा क्या होता है? एक नेचुरल कलर होता है, पैदाइशी बालों का रंग, जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में होता है 1 से लेकर के 10 तक। दिस इज द स्टैंडर्ड कलर चार्ट जो लॉरियल प्रोफेशनल ने बनाया है फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। तो नंबर 1 ब्लैक, नंबर 2 डार्केस्ट ब्राउन, नंबर 3 डार्क ब्राउन, नंबर 4 ब्राउन, नंबर 5 लाइट ब्राउन, नंबर 6 डार्क ब्राउन, number 7 blonde, number 8 light blonde, number 9 very light blonde and 10 it means extra light blonde या extreme light blonde। तो ये है आपका नेचुरल पैदाइशी बालों का रंग जो हम लोग इंडिया में पाया जाता है 1 से 5 तक एंड फॉरेन में यूरोप में 6 से लेके 10 तक। उसमें से सबसे ज्यादा आपको मिलेगा 3 और 4 नंबर का कलर। ठीक है, जैसे ये मैडम को मैंने कलर किया, इस मैडम का पैदाइशी बालों का रंग अगर देखते हो दैट इज 4 नंबर है एंड इसमें मैंने क्या किया? प्री लाइटनर लगाया। तो प्री लाइटनर 4 का अंडरकोट क्या है? रेड है। तो जब भी मैं प्री लाइटनर लगाया, बालों के अंदर होता है प्राइमरी कलर जिसको हम लोग बोलते हैं कलर पिगमेंट, योर मेलानिन एंड फ्योर मेलानिन। तो उसमें से ब्लू कलर सबसे पहले भाग जाता है, बचता है रेड एंड येलो। तो अंडरकोट भी आपका दिखता है रेड एंड येलो से। देखो अभी कैसा है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो गया। सो दिस वन इज द मेन, अभी यहाँ पे है, but I want the undercoat something like this so that I can show the visible color result। तो यहाँ पे और थोड़ा सा लिफ्टिंग आ जाएगा, तो मैं इनको वॉश करके कलर को डिपॉजिट करेंगे। सपोज मुझे रेड कलर का साड़ी पहनना है तो पेटीकोट का कलर क्या होना चाहिए? रेड ही होना चाहिए फॉर द मोर विजिबिलिटी, मोर वाइब्रेंसी, राइट। अगर मैं ब्लैक पहन लिया तो वो रेड दिखेगा, वो मरून दिखेगा। तो सिमिलरली अगर मुझे रेड डिपॉजिट करना है तो मेरा अंडरकोट भी रेड होना चाहिए। अगर मुझे गोल्ड करना होता तो गोल्ड का अंडरकोट क्या होना चाहिए? येलो होना चाहिए।
अगर कॉपर चाहिए तो मुझे क्या होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। मुझे अगर गोल्ड कॉपर चाहिए तो क्या होना चाहिए, येलो ऑरेंज होना चाहिए, क्योंकि हमेशा कलर का रिजल्ट, फाइनल कलर रिजल्ट अंडरकोट के साथ दिखता है। तो जब आपका कलर बेसिक थ्योरी हो जाएगा तो आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग पिक्चर लेके रख सकते हो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। कलर हाइलाइट्स, कलर हाइलाइट्स हमेशा कलर होता है कुछ जो डायरेक्टली आप डेवलपर के साथ कर सकते हो। तो मैंडेटरी सेंसिटिविटी टेस्ट जो इंडिया में बिल्कुल नहीं होता है, बट विच इज इंपॉर्टेंट इफ यू आर हैविंग एलर्जी। अगर क्लाइंट आपको कंसर्न देता है कि मेरा एलर्जी है एंड आई डोंट वांट टू गो अंडर, दीस आर द फ्यू टिप्स व्हिच यू नीड टू फॉलो इन द सैलून। ऑलवेज वेयर द ग्लव्स ड्यूरिंग द कलरेशन। प्रीलाइट लगाने के लिए ग्लव्स का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ में नहीं लगा। अगर मैं हाथ से कुछ पेंट ऑन करता, इमांसिफाई करता, देन आई हैव टू वेयर अ ग्लव्स। देन आपको यू नीड टू चूज द राइट डेवलपर। यहाँ पे देखो 3 तरह का डेवलपर है, आप कोई भी डेवलपर अंदाज से नहीं लगा सकता है, तब बाल डैमेज हो जाएगा। थ्योरी पढ़ के जो डेवलपर जिसके लिए जरूरत है वो आपको चूज करना पड़ेगा। देन ऑलवेज नीड टू रेस्पेक्ट द मिक्सिंग रेशियो। कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हो तो डेवलपर से सिर्फ कलर नहीं होगा और सिर्फ कलर ट्यूब से भी कलर नहीं होगा। यू नीड टू मिक्स इट टुगेदर एंड अप्लाई। ओके, तो ये मिक्सचर को बनाने के लिए एक रेस्पेक्टिव मिक्सिंग रेशियो होता है, हर ट्यूब में लिखा हुआ होता है। देखो इस ट्यूब में भी लिखा हुआ है 1:1। अगर 60 ml का कलर है तो आपको 60 ml डेवलपर मिक्स करना पड़ेगा। दैट मिक्सिंग रेशियो यू हैव टू रेस्पेक्ट। यू शुड नॉट डू लाइक ऐसा अंदाज से। ओके, एंड देन यू नीड टू रेस्पेक्ट द टाइमिंग। कलर का जो टाइमिंग कंपनी ने मेंशन करते हैं वो टाइमिंग आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऑलवेज नीड टू अवॉइड द आई while color application। आंख से दूर रखना है। should not apply the color on the eyebrows or eyelash, नहीं तो आंख खराब होगा। should not drink the developer। गुस्सा होके घर में झगड़ा हुआ, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ, डेवलपर पी लिया तो ऊपर जाओगे। and always keep away the product from the children। बच्चा लोग अगर सैलून में आता है तो make sure your chemical product has to be away from them so that they should not touch it। next, so ऐसे मैंने हाईलाइट स्टार्टिंग में ही बोला, देयर इज अ 2 टेक्निक फॉर क्लासिक हाईलाइट्स। देयर इज वीविंग एंड स्लाइसिंग। वीविंग मतलब इस तरह से होता है एक एक करके, एंड स्लाइसिंग मतलब स्ट्रेट लाइन लेके होता है, दैट इज स्लाइसिंग टेक्निक। तो दोनों तरह का ही हाईलाइट का बेसिक टेक्निक होता है। उसके बाद देयर आर सो मेनी टेक्निक व्हिच यू कैन लर्न आफ्टर द कोर्स। टेक्निक में क्या है, जैसे एक्स्ट्रा प्लेट जैसा होता है, पतला होता है, जिससे बाहर से देख सकते हो कलर का प्रोसेस। एंड स्वीट मेश जो कपड़ा में भी होता है ना, सॉफ्ट वाला, तो वो वाला होता है स्वीट मेश। तो दिस इज लैंग्वेज में बोल सकते हैं, हिंदी, नेपाली, इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम संध्या गुरु है, मैं जयगांव से हूँ और मैं इधर जाइलिस में फरवरी को ज्वाइन किया था। मेरा कोर्स है, मेरा 4 कोर्स था, नेल्स, स्किन, मेकअप एंड हेयर। अभी मैं हेयर का कर रही हूँ। आफ्टर कोर्स में प्लेसमेंट में जाना चाहूँगी और इन फ्यूचर यही प्रोफेशन को फॉलो करके करियर में कुछ अपना ही बिजनेस सेटअप करने का ड्रीम है मेरा। वेरी नाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम बुद्धा लामा है और मैं रांगमाटी सेंटर क्लास से हूँ और मैं यहाँ पे जायलिस एकेडमी में अभी फ्यूचर के लिए आया हूँ। तो अभी मेरा कोर्स चल रहा है स्किल का और दोनों का रहा हूँ, स्किन और हेयर का। तो यही पे आप मन लगा के अच्छा से करके आगे भी फ्यूचर में क्या करना चाहता है? वही फ्यूचर ही मैं सोच कर भी कर रहा हूँ। मतलब फ्यूचर में सीखने के बाद क्या करोगे? बाहर काम के लिए जाओगे या अपना ही करके बैठोगे? नहीं, बाहर जाएगा। बाहर। वेरी नाइस। एडभान्स डिप्लोमा हेयर एन्ड ब्युटी गर्दैछु। अन्त म यो करियरमा यो बिजनेस फिल्डबाट चाहिँ बाहिर गएर नयाँ अझै पनि प्रपर सिकेर यहाँबाट प्रपर सिकेर चाहिँ बाहिर गएर कामहरू गर्छु। I'm from Jaigaon, Chota Mixer Basti. I'm married. I have 1 boy and 1 girl. मैं एडवांस डिप्लोमा एंड स्किल्स सीख रही हूँ अपना ये खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और मेरा जो बच्चा है उसके लिए
लोकल फ्युचर के लिए म पेरेन्ट्स भन्न चाहन्छु अनि मलाई चाहिँ सिकेर बाहिर जान चाहन्छु बाहिर बेङ्गलोर अन्त इन फ्युचर होइन त्यही भएर के थाहा छैन थ्याङ्क यू उयसमा जाने भनेको प्लेसमेन्टमै जाने आफ्टर द्याट त्यहाँदेखि आएर आफ्नो प्यारेन्टलाई खोल्न चाहन्छु गर्न चाहन्छु। मेरो नाम चाहिँ देवु लामा हो, म चाहिँ गैरी गाउँबाट हो। अन्त यो फिल्डमा आएर मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्दैछ सिक्नुलाई, नयाँ नयाँ चिजहरू हामीले सिक्नु पाउँदैछ यो फिल्डमा आएर। अनि म चाहिँ प्लेसमेन्टमै जाने हो, प्लेसमेन्टबाट गएर चाहिँ अझै राम्रो एक्सपिरियन्स भएर चाहिँ हामीले 2 इयर्स पछि चाहिँ बाहिर जाने। थ्याङ्क यू। मेरा नाम रेणुका है। आप क्या सीखने आए हैं इतना ही तो बोलना है, कहाँ से आया है, क्या सीखने आया है, सीख के क्या करोगे, 3 ही तो सब बोलना है। मैं वैसे चंडीगढ़ से आई हूँ पर मैं इधर रहती हूँ अभी जयपुर में और मैं स्किन का कोर्स कर रही हूँ, उसके बाद नेल भी करूँगी, फिर मतलब बाहर जाना है मुझे प्लेसमेंट में, उसके बाद 1-2 इयर्स और अच्छे से करने के बाद एक्सपीरियंस लेके बाहर जाना है। My name is Vivek Raman and I am from Kalchini, अनि म यो कोर्स डिप्लोमा एन्ड एजुकेसनको कोर्स गर्दैछु अनि त्यो सिकेर चाहिँ म बाहिर जान चाहन्छु र अनि पछि आएर चाहिँ आफ्नै गाउँमा सलुन खोलेर गर्ने। म चाहिँ कालचिनीबाट हो, म चाहिँ एडभान्स डिप्लोमा अनि हेयर ब्युटीबाट सिक्नु हो। मेरो चाहिँ स्किन सक्यो अलरेडी, आफू हेर्न सुरु हुँदैछ नि, अनि म सिकेर बाहिर जान्छु। थ्याङ्क यू। तिरापट्टिबाट आएको हुँ र म अहिले चाहिँ एडभान्स हेयर एन्ड ब्युटी डिप्लोमा गर्दैछु र मेरो चाहिँ के इच्छा छ भने चाहिँ बाहिर गएर 1-2 वर्ष काम गरेर एक्सपिरियन्स गरेर चाहिँ मलाई बाहिर जाने इच्छा छ। फ्यामिली बाहिर नै आउट अफ कन्ट्री जाने धेरै इच्छा छ र यहाँ पार्लर सिकेर अब लाग्छ मलाई यहाँबाट बाहिर जान सक्छु भनेर होइन। धेरै समझ रहे हैं, वेरी गुड। थ्याङ्क यू। गुड आफ्टरनुन सर, मेरो नाम चाहिँ कुमारी मङ्गर हो, म चाहिँ जयगाउँ डिस्ट्रिक्टबाट र म चाहिँ यहाँ डिप्लोमा एडभान्स डिप्लोमा इन हेयर एन्ड ब्युटीको गर्दैछु टिटाइडे। अन्त म चाहिँ प्लेसमेन्टमा बाहिर जाने हो अनि 2 इयर्स 3 इयर्ससम्म चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ आउट अफ कन्ट्री जानु। मधु बगानबाट मेरो जाइरिसको एक्सपिरियन्सको बात गर्नुपर्दा चाहिँ धेरै राम्रो लागेको छ आजसम्म। अनि इन फ्युचर चाहिँ म प्लेसमेन्ट जानु चाहन्छु अनि त्यहाँबाट अझै चान्स भेट्यो भने चाहिँ बाहिर आउट अफ कन्ट्री पनि जानु चाहन्छु। अनि त्यही हो। थ्याङ्क यू। কোদাল ডিস্ট্রিক্ট থেকে বলছি, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট থেকে। আমি এখানে এসেছি ফেসবুক থিম থেকে জাইরিস একাডেমি সার্চ করে এসেছি আমি এখানে। তো আমি এখানে এসে ভালো লাগছে। আমার কোর্স চলছে এখন অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা হেয়ার অ্যান্ড বিউটি। আমি এখান থেকে প্লেসমেন্ট থেকেই যেতে চাই, কাজের জন্য বাইরে যেতে চাই। থ্যাংক ইউ। बोलो बोलो बोलो। Hello, my name is Siti Prabha and I came from Bhutan consulate and कोर्स के गर्नु हो? course 6 months. गरेर के गर्नु? टिम्पू जाने? के गर्नु? प्लेसमेन्टमा जाने काम गर्नु? गुड। My name is Chirindra Manama and म चाहिँ यहाँ लर्डिङमा ड्रेसिङ गर्दैछु। मैले जोइन गरेको चाहिँ 1 month भयो अन्त मलाई चाहिँ अब अझै गरेर अझै बाहिर काम गरेर अझै अघि बढ्नु छ, नयाँ नयाँ चिजहरू सिक्नु छ जो अहिले लाइक फिलहाल मार्केटिङमा आइरहेको छ। मलाई गरेर चाहिँ आफ्नै बिजनेस हुनु मन छ, म आफै लाइक एन्टरप्रेनर हुनु मन छ मलाई चाहिँ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम सुकन्या खनाल, म मङ्गलबारीबाट हो। मैले चाहिँ
स्किनको गर्दैछु अनि मेरो 3 मन्थको कोर्स हो। म चाहिँ प्लेसमेन्टबाटै जान्छु। थ्याङ्क यू। सबैजनालाई मेरो नाम हो विपना मगर, अब मङ्गलाबारी आठखोला बस्तीबाट हो र म चाहिँ यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स अफ ब्युटी थेरापी गर्दैछु अनि म चाहिँ प्लेसमेन्टबाटै जाने हो र अझै नयाँ प्रश्न हो। My name is Roshni Chitri and I live in Mangalabari, Jaipur. And let me share you about myself. Actually, from a very young age, I was like a very timid girl. I never used to interact with other people. I always used to sit in alone and feel bad about myself. And as you can see, I'm a little bit chubby too, so obviously I'm insecure about my body too. But since I have joined Zydish, like it was a transformation for me. Now we learn about self-grooming and all in skin theory, and it helped me quite a lot. Now that I'm starting to love myself, I'm starting to take care of myself, and I don't know like what is my goal in the future, but most importantly, I want to feel good about myself. I want to feel pretty, I want to feel beautiful, and I think that's the main goal for me actually personally. So I definitely want to go in job placement. I want to interact with new people. I want to meet new people, get experience and get more knowledge. Then I think I will start my own business and all. Hi everyone. मेरो नाम चाहिँ पूजा प्रधान हो। म कालचिनीबाट आएको। मैले फेब्रुअरी 10 मा जोइन गरेको थिएँ एडभान्स डिप्लोमा हेयर इन ब्युटीको। अन्त बिचमा मैले ब्युटिसियनको पनि मैले क्लास गरेँ। अन्त अब गएर चाहिँ प्लेसमेन्टमा जाने हो। प्लेसमेन्टमा गएर चाहिँ म एउटा आफूले जति सक्छु, आफूले अहिले मैले जति सिकेको छु त्योभन्दा अझै धेरै सिक्ने हो। अन्त बादमा गएर चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ब्युटिसियन बनिने सपना छ। थ्याङ्क यू। मेरो नाम चाहिँ अवसर हो अनि म चाहिँ जयगाउँबाट हो। मेरो कोर्स चाहिँ डिप्लोमा इन हेयर हो। सीख के क्या करोगे? मैं सीख के जॉब प्लेसमेंट पे जाऊँगा। सबैजनालाई नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ मिनिता लामा हो अनि यता मङ्गलाबारी बिहा भएर आएको जयगाउँ कालचिनीबाट। अनि अब 2टा नानी छ, एउटा छोरी एउटा छोरा छ होइन। अब घरमा बस्दा बस्दा बोर भइरहेको थियो अनि हस्बेन्डले चाहिँ पार्लर सिक्ने भए पनि सिक्नु भनेर भन्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले पार्लर सिक्नुमा लागेको छु। अब हस्बेन्डले बाहिर जानु दियो भने चाहिँ जान्छु, अनि अब जान्दिनँ भने चाहिँ त्यही चाहिँ हेर्न पर्छ। वो तो सही है कि